हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अभ्यास सीरीज़ के अंडर अकाउंटेंसी के ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग एरर्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में जो भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक फ्लो में क्लास होगी। आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है पहले खुद से सही करने का, उसके बाद आप आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो के नीचे एक मूविंग बैनर दिख रहा होगा यहाँ पे। दिस मूविंग बैनर इज ऑल अबाउट द गाइड बुक ऑफ योर जीपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ईपीएफओ एग्जाम की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या हैं, पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको गाइड बुक में मिल जाएगी। ये गाइड बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ अवेलेबल टू यू, ठीक है। और लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस सेज व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली व्हाट डज इट डेफिनेटली इंडिकेट। अब ट्रायल बैलेंस में आपको पता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टैली करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नहीं है तो इसका मतलब कम से कम कोई ना कोई एरर तो ज़रूर है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं कर रहा है तो क्या डेफिनेटली इंडिकेट करता है ये कि बिजनेस को लॉस हुआ है। लॉस से क्या मतलब है, ट्रायल बैलेंस का लॉस से क्या मतलब है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहा है बस वो। तो ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। देयर इज एन एरर इन द फाइनल अकाउंट्स, गलत। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में एरर्स है कि नहीं है ये ट्रायल बैलेंस पता नहीं कर सकता, ठीक है। सी ऑप्शन, देयर इज एटलीस्ट वन अरिथमेटिकल एरर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आंसर बिल्कुल सही है, कम से कम एक एरर जरूर है, यही आंसर होगा। डी, ऑल लेजर बैलेंसेस आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बैलेंसेस गलत हो। तो एक गलत हो सकता है, कोई दो गलत हो सकता है, 5 गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लेजर बैलेंसेस गलत हैं। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है, हमने डिस्कस ये भी किया था बट मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सी फॉर कमीशन, सी फॉर क्लरिकल एरर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्लरिकल मिस्टेक्स होती है, जैसे अमाउंट गलत कर दिया, 90,000 की जगह 9,000 कर दिया, एक जीरो मिस कर दिया, मोहन के अकाउंट को डेबिट करने की जगह सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये सारी की सारी एरर ऑफ कमीशंस हैं, ठीक है। और एक एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन, जहां एंट्री करना ही भूल जाता है या एंट्री पोस्ट करना भूल जाता है अकाउंटेंट। पूरी एंट्री पोस्ट करना भूल जाता है या हाफ एंट्री पोस्ट करना भूल जाता है, डेबिट वाला अमाउंट पोस्ट करना भूल जाता है या क्रेडिट वाला अमाउंट पोस्ट करना भूल जाता है लेजर अकाउंट में, या पूरी एंट्री ही पोस्ट करना भूल जाता है, या फिर पूरी एंट्री ही जनरल एंट्री करना भूल जाता है। वो एरर ऑफ ओमिशन है, छूट जाना, भूल जाना पूरी एंट्री को या आधी एंट्री को। लेकिन एरर ऑफ कमीशन क्या है, क्लरिकल मिस्टेक्स, ठीक है, जहां उसका फोकस नहीं था, इसकी वजह से कुछ उसने गलतियां कर दी हैं। गलती ओमिशन भी है, बट ओमिशन के लिए एक डिफरेंट नेम दे रखा है ओमिशन, तो उसको आप ओमिशन में डालोगे। कमीशन के लिए बाकी क्लरिकल एरर्स आ जाएंगी एरर ऑफ कमीशन में, ठीक है। कौन सी एरर ऑफ कमीशन है, पोस्टिंग ओनली वन साइड ऑफ एंट्री, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। एक साइड की एंट्री की, एक साइड की नहीं की, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, तो ये आंसर नहीं है। ट्रीटिंग कैपिटल एज इनकम, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब अकाउंटेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होते हैं, कभी कभी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेता है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। उसको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उसके फंडे क्लियर नहीं है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सेकंड वाला मैं लिख दूं आपके लिए, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द फर्स्ट वन वाज एरर ऑफ ओमिशन, तो ये दोनों आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग पर्सन अकाउंट, ये सही है। बताया ना, 90,000 की जगह 9,000 कर दिया, मोहन की जगह सोहन कर दिया, ये क्लरिकल एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन है। डी ऑप्शन है कंप्लीटली ओमिटिंग अ ट्रांजैक्शन, ये भी एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट फ्रॉम द बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज। वेरी इजी, पूरा ट्रांजैक्शन ही छोड़ दिया आपने, फुल एरर ऑफ ओमिशन है, ऑप्शन नंबर सी। पार्शियल एरर नहीं है, कंपनसेटिंग एरर नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं, जब एक एरर दूसरे एरर को नलीफाई कर देता है और ऐसी एरर का इम्पैक्ट हमको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, उसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केस विल द ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू टैली
ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा किन एरर्स में? नॉन कंपनसेटिंग एरर्स में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। कंपनसेटिंग एरर्स में टैली कर जाता है, लेकिन ऐसी एरर है जो कंपनसेट नहीं करती है एक दूसरे को, वहाँ टैली नहीं करेगा। वही बताना है कहाँ टैली नहीं करेगा। अगर आपने फुल ओमिशन कर दिया तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि तब टैली हो जाएगा। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, फिर भी टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने किसी एक अकाउंट को डेबिट करने की जगह किसी दूसरे अकाउंट को डेबिट कर लिया है। लेकिन डेबिट तो उतना ही रहेगा ना, डेबिट तो टोटल उतना ही रहेगा ना, तो ये भी गलत आंसर है। पोस्टिंग मेड ओनली ऑन वन साइड, अगर आपने पोस्टिंग की खाली एक साइड में, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, यही आंसर होगा। क्यों टैली नहीं करेगा? आपने सिर्फ डेबिट की एंट्री की, क्रेडिट की एंट्री की नहीं। डेबिट वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट वाला कम हो जाएगा, टोटल मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है दोनों साइड छोड़ दिए। दोनों साइड छोड़ दिए तो ऑमिशन हो गया ना, सिंपली बस छोड़े नहीं। अच्छा, रॉन्ग अमाउंट लिख दिए दोनों साइड, मतलब 90,000 की जगह दोनों जगह 9,000 लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों जगह सेम अमाउंट तो लिख ही रहे हो ना, टोटल तो मैच करेगा ही करेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉर्डिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मशीनरी को खरीदने को रिपेयर में डाल दिया, अकाउंटेंट के फंडे ही क्लियर नहीं है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, उसको प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कंपनसेटिंग एरर को इन ऑप्शंस में से? देखो, पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं, हम बात करके आ चुके हैं। एक एरर दूसरे एरर को नलीफाई कर देता है और ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वन एरर लीड्स टू अनदर, गलत नहीं है कि एक एरर के वजह से दूसरी एरर हो रही है, ये गलत है। एरर दैट ऑफसेट्स अनदर एरर, ये बिल्कुल सही है। एक एरर ने दूसरे एरर को ऑफसेट कर दिया है। मान लो एक एरर में कैश अकाउंट को आपने ओवर डेबिट कर दिया 2000 से, और दूसरे एरर में आपने कैश अकाउंट को अंडर डेबिट कर दिया 2000 से, तो ओवरऑल जो डेबिट अमाउंट होगा कैश का, वो बिल्कुल वही रहेगा जो सही वाला अमाउंट था। डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंपनसेटिंग एरर है। ऑप्शन नंबर सी, 2 एंट्रीज मेड ऑन द सेम साइड, अगर एक ही साइड आप 2 एंट्रीज करोगे तो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट दिख जाएगा आपको, डेबिट ज़्यादा हो जाएगा या क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा। एरर्स दैट अफेक्ट द बैलेंस शीट ओनली, ये आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सी ट्रांजेक्शन या कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी? मतलब टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे, किस केस में? कैश रिसीट फ्रॉम राज पोस्टेड टू रवि अकाउंट, यह आंसर नहीं है कि राज की जगह आपने रवि का अकाउंट कर दिया है क्रेडिट, उससे फर्क क्या पड़ेगा? टोटल क्रेडिट तो इक्वल ही रहेगा ना टोटल डेबिट के। ठीक है, ये आंसर नहीं है। मशीनरी बॉट रिकॉर्डेड एज रिपेयर्स, अगेन ये भी आंसर नहीं है। मशीनरी को डेबिट कर दीजिएगा, आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया है, बट अमाउंट तो सही है, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल ही रहेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपने ऑमिट कर दिया है डेबिट की एंट्री को, क्रेडिट की एंट्री को, तो भी ट्रायल बैलेंस इम्पैक्ट नहीं होगा। पूरी एंट्री ऑमिट कर दी, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल होंगे। सेल एंट्री पोस्टेड ओनली इन सेल्स अकाउंट, क्या आंसर है? कैश का छोड़ के आपने सिर्फ सेल्स कर दिया, कैश के अकाउंट को डेबिट किया ही नहीं, तो टोटल करोगे डेबिट वाला कम हो जाएगा, क्रेडिट वाला ज़्यादा हो जाएगा, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस, कौन डिस्क्लोज नहीं करता है ट्रायल बैलेंस? कौन सी एरर को डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, कौन सी एरर को पकड़ नहीं पाएगा? आपको समझ नहीं आएगा कि एरर है कि नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी फिर भी। ठीक है, क्रेडिट एंट्री मिस्ड, अगर आपने क्रेडिट एंट्री मिस कर दी तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। एक एंट्री मिस की ना, तो क्रेडिट वाला कम हो जाएगा, डेबिट वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डिस्क्लोज कर देगा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा इसमें, ये आंसर नहीं है। हमें पता करना है कि कौन सा एरर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस में, मतलब किस एरर में ट्रायल बैलेंस मैच कर रही है, किस एरर में ट्रायल बैलेंस मैच कर रही है। सेल रिकॉर्डेड ट्वाइस में भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी, क्योंकि क्रेडिट वाला डबल हो जाएगा, क्रेडिट वाला ओवर क्रेडिट हो जाएगा ना, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया आपने सेल को, सेल अकाउंट में सेल को 2 बार क्रेडिट कर दिया है। पोस्टिंग मेड ऑन द रॉन्ग साइड, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ भी ट्रायल बैलेंस
दिख जाएगा आपको। अगर डेबिट की जगह आप कोई क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट वाला ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट वाला कम हो जाएगा। ये भी ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा कि हाँ, दोनों टैली नहीं कर रहे हैं। कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ओके, ये आंसर है। कैपिटल मशीनरी को डेबिट करने की जगह आपने वेजेस को डेबिट कर लिया, बट हुआ तो एक ही बार डेबिट, अमाउंट भी सही है, तो क्रेडिट भी सही था, क्रेडिट का अमाउंट भी सही है, क्रेडिट का अकाउंट भी सही है, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल होंगे। ट्रायल बैलेंस इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सस्पेंस अकाउंट की बारी आ गई। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस टैली इज नहीं। सस्पेंस अकाउंट तब ओपन करते हो जब टैली नहीं करता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सस्पेंस अकाउंट का एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ कैश सेल ऑफ ₹5,000 वॉज पोस्टेड टू ओनली द सेल्स अकाउंट। ओह, कैश अकाउंट को डेबिट करना भूल गया अकाउंटेंट, पोस्ट करना भूल गया, क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है लेकिन कैश को डेबिट नहीं किया है बाबा, कैश को डेबिट नहीं किया है, भूल गया। उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? अरे भाई, कैश को अगर डेबिट नहीं किया है तो कैश को डेबिट कर दो, लेकिन आप क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे सस्पेंस अकाउंट, नया अकाउंट खोल के आप कर दोगे भाई क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट को कर दोगे भाई आप क्रेडिट। क्योंकि अगर कैश को वो डेबिट करना भूला है तो इसका मतलब है कि जो आपका क्रेडिट वाला है वो ज़्यादा हुआ होगा और जो डेबिट वाला है वो कम हुआ होगा। तो आप डेबिट वालों को बढ़ाओगे तो सही, डेबिट वाला कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे? क्योंकि क्रेडिट तो बिल्कुल सही है, तो क्रेडिट के लिए एक नया अकाउंट खोल देते हैं सस्पेंस, क्रेडिट कर दिया आपने सस्पेंस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और ये है होमवर्क, मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपको खुद ही से आंसर करना है कमेंट सेक्शन, ठीक। और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, इसी तरह के या इससे भी अच्छे अच्छे बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज़ में। तो आपको टेस्ट सीरीज़ में जाना चाहिए। ये पहली जो टेस्ट सीरीज़ है ये सारे कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको स्पेशल कंपोनेंट्स के टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जैसे कि अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, इन सब की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ प्लस में। जो आपने यूपीएससी सीएससी में जनरली नहीं पढ़े होते हैं सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ प्लस में। आपको पूरा कोर्स करना है, सारी तैयारी अच्छे से करनी है, एकदम बिगिनर लेवल से करनी है, आपको वीडियोस देखने हैं, आपको नोट्स पढ़ने हैं, आपको क्विजेस देने हैं, आपको मॉक्स देने हैं, तो मास्टर कोर्स आपके लिए है, आप ये रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।